नमस्कार, स्वागत है आपका IIM स्टूडियो में। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर गोविंद सिंह, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और अकेडमिशियंस हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप अगले 5 से 10 साल में जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन को कहाँ देखते हैं? देखिए, जो जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन है वो आज की तारीख में टेक्नोलॉजी पर बहुत डिपेंड होती जा रही है। काफ़ी हद तक आज से 40 साल पहले जब हमने पत्रकारिता शुरू की थी तब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं थी और बहुत कम टेक्नोलॉजी थी। जो कुछ था हमारे दिमाग में था या हमारी कलम में था, लिखना सबसे इम्पोर्टेंट था और टेक्नोलॉजी एज सच पत्रकारों के लिए नहीं थी। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कैमरा था। कैमरा के लिए भी लोग जो है कैमरामैन ही होते थे, फोटोग्राफर होते थे। पत्रकार का काम सिर्फ जो है वो डायरी और पेन अपने हाथ में रखना होता था। तो आज की तारीख में काफ़ी कुछ बदल गया है। आज की तारीख में एक पत्रकार को जो है एक अच्छा लेखक होना ज़रूरी है, अच्छा वार्ताकार होना ज़रूरी है, अच्छा बोलना उसको चाहिए, वक्ता होना ज़रूरी है, अच्छा कैमरा पर्सन उसको होना चाहिए, अच्छा एडिटर होना चाहिए। तो एक तरह से सर्वगुण संपन्न जो है वो एक पत्रकार को होना पड़ता है और उसको अपना जो है कोई यूट्यूब में अपना कार्यक्रम देना है या यूट्यूब चैनल चलाना है या इवन अखबार में भी काम करना है, तब भी उसको टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी हो गया है। एक पत्रकार को जो है अपनी अखबार के लिए जो रिपोर्ट है उसके साथ ही साथ उसको अपनी वेबसाइट के लिए भी एक स्टोरी देनी होती है, साथ ही साथ कहीं कहीं से पीटीसी करके अपना चेहरा भी दिखाना होता है। तो अर्थात कहने का मतलब ये है कि बोलना, लिखना, पढ़ना सब कुछ आना चाहिए और टेक्नोलॉजी का नॉलेज भी होना चाहिए। तो आने वाले 5 साल में ये टेक्नोलॉजी का जो निर्भरता है हमारी वो और ज़्यादा होने वाली है, ख़ास करके तब जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आ गई है। बहुत सारे काम जो है जो पत्रकारों के हैं, जो हाथ से लिखने वाले हैं या जो छोटे मोटे काम हैं लिखने पढ़ने वाले, वो सब जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले लेगा और उनकी जगह पर जो है जो पत्रकारों के हाथ में रहेगा वो थोड़ा और ज़्यादा दिमाग वाले काम जो है वो रह जाएंगे। इसलिए दिमाग के काम जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएंगे आने वाले 5 साल में और टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंस तो वो तो रहेगी। सर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन फील्ड में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? हाँ, तो जो अभी तक हमारे यहाँ जो जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन का सिलेबस होता था वो ज़्यादातर स्किल ओरिएंटेड था। पत्रकार बनाने वाला जो काम था वो था, यानी पत्रकारिता ही उसमें मेनली जो है उसका जो मुख्य हिस्सा था वो पत्रकारिता थी और कैसे रिपोर्टिंग की जाए, कैसे एडिटिंग की जाए, कैसे लिखा जाए, कैसे प्रूफ रीडिंग हो, इस तरह के काम ही ज़्यादातर सिखाए जाते थे। तो अब आने वाले समय में खास करके न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से ये जो मामला है वो काफ़ी बदल रहा है और काफ़ी बड़ा हो रहा है, काफ़ी विस्तार इसको मिल गया है। मास कम्युनिकेशन अब केवल जर्नलिज्म नहीं रहा, मास कम्युनिकेशन का जो फील्ड है वो बहुत बड़ा हो गया है। जो न्यूज़पेपर इंडस्ट्री होती थी कुछ साल पहले तक, या बल्कि एक कुटीर उद्योग की तरह से अखबार काम करते थे, वो अब आने वाले समय में एक मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बन गई है। 4.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री ये बन गई है और इसमें फिल्म भी है, OTT भी है, टेलीविज़न भी है, अखबार भी हैं, रेडियो भी है, पॉडकास्ट है, तो हर चीज़ उसमें शामिल हो गई है। तो इसलिए अब एक तरह से जो पढ़ाई होगी उसमें भी काफ़ी बदलाव आने वाला है। UGC जो है नया करिकुलम फ्रेमवर्क एक बना रही है और उसके हिसाब से अभी जल्दी ही आपको जो है वो देश भर में नया सिलेबस जो है मॉडल सिलेबस मिलेगा और उसमें अब केवल फोकस जो है केवल पत्रकारिता नहीं रहेगी, उसमें सिनेमा भी है, उसमें टेलीविज़न भी है, उसमें तमाम तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं मास कम्युनिकेशन फील्ड की वो सब आएंगी। तो इसलिए मेरे ख्याल से विस्तार इसकी सबसे बड़ी विशेषता है और बहुत विस्तार होने वाला है शिक्षा में। सर, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में रिसर्च एंड इनोवेशन को स्टूडेंट्स के लिए कैसे तैयार करें?
देखिए, रिसर्च तो अब रिसर्च बेस्ड हो गया सब कुछ। एक तरह से पहले ये था कि रिसर्च एज सच नहीं थी, जो कुछ पत्रकार का ज्ञान था वही सब कुछ होता था। अब धीरे धीरे जैसे जैसे टेलीविज़न बढ़ रहा है, इंटरनेट बढ़ रहा है, वैसे वैसे रिसर्च के ऊपर डिपेंडेंस हमारी बढ़ती जा रही है। तो वो सब शिक्षा में भी आएगा, मास कम्युनिकेशन के जो कोर्सेज हैं उसमें भी आएगा, और जहाँ तक इनोवेशन का सवाल है वो तो बहुत ही ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अब जो है जो रोज़गार हैं वो अब पत्रकारों को, या जो पत्रकारिता की पढ़ाई करके, मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई करके जो युवा निकल रहे हैं मार्केट में, उनको केवल रोज़गार पर निर्भरता नहीं उनको दिखानी पड़ेगी, उनको एक तरह से खुद रोज़गार क्रिएट करने पड़ेंगे। इसलिए रिसर्च का महत्व है, और हर चीज़ जो है रिसर्च के बेस पर ही चलेगी। केवल मतलब अपना एक सुपरफिशियल नॉलेज जो है वो दे करके काम चलने वाला नहीं है। जो नई पीढ़ी है वो काफ़ी पढ़ी लिखी, काफ़ी जानकार, और हर चीज़ का फैक्चुअल जो है एविडेंस जो है वो चाहती है। तो इसलिए रिसर्च की ज़रूरत पड़ने वाली है, और ख़ास करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में तो ये और ज़्यादा हो जाएगा महत्व, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास उत्तर तो सब हैं, लेकिन सवाल नहीं है। सवाल कौन क्रिएट करेगा? सवाल जो है वो पत्रकार, या जो मैन पावर है, ह्यूमन रिसोर्स है, वो उसी के पास सवाल हो सकते हैं। सवाल हमारे दिमाग में होते हैं। सवाल हम जितना अच्छा कर पाएंगे, मशीन जो है उतना ही बढ़िया उसका उत्तर देगी। तो इसलिए रिसर्च की ज़रूरत है, इनोवेशन की ज़रूरत है, एंटरप्रेन्योरशिप की ज़रूरत है। बच्चे जो है खुद नौकरी मांगने की बजाय नौकरी देने की हैसियत एक तरह से क्रिएट करें अपने अंदर, तब जाकर के शिक्षा का उद्देश्य जो है पूरा होगा। धन्यवाद सर।